लोग अब कहीं आप ज्ञानवापी को उठाएंगे, कहीं आप हिजाब को उठाएंगे, कहीं अनेक प्रकार के ऐसे मुद्दों को उठा देंगे जिससे कि देश जलेगा, देश में हालत खराब होगी, फिर राजनीति का स्वरूप बदल जाया करता है। मैं तो एक बात कहता हूं कि हम तो तेरा दर समझकर गिर गए सजदे में, अब ये खुदा जाने वो काबा था कि बुतखाना। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान होने के साथ साथ यहाँ की जो राजनीति है, अब वो धर्मों पर आकर अटक गई। हर कोई धर्म की बात करता है। मोदी जी हों, योगी जी हों, राहुल गांधी हो। राहुल गांधी भी बार बार कपड़े निकालकर अपने जनेऊ दिखाकर अपने आप को हिंदू घोषित करने में लगे हुए हैं। शायद उनको भी लगने लगा है कि मुस्लिमों को बाइकआउट करके आप हिंदुओं का साथ लेके आप भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसा ही देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। गुजरात मॉडल देखकर लोगों को लगा कि शायद देश में भी कुछ हो सकता है। उसके बाद जो जो हुआ देश में, सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग अनुभूति हुई। आज हम आचार्य आनंद जी के पास आए हैं, जो कि यहाँ अपनी छोटी सी कुटी में रहते हैं, और जब आप इसकी सुंदरता देखेंगे, जितनी सुंदर ये कुटिया है उतने ही सुंदर स्वामी जी हैं। स्वामी जी खुद में आप इनके काफी वीडियो वायरल हो चुके हैं, और खासकर वो वीडियो इनके वायरल हुए जैसा कि इन्होंने बोल दिया मुस्लिमों के पक्ष में, अब मुस्लिमों को दबा के शेयर करेंगे। दलितों के लिए बोल दिया तो वो शेयर करेंगे। पता ही नहीं क्यों लोग उन चीजों को सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं सब। कोई भी ये नहीं चाहता कि सच्चाई की बात हो देश में, लोग सच बोले तब मैं शेयर करूं। और सच बोलने का गुदा किसी किसी में होता है, और ये जन्मजात भी हो सकता है और रहन सहन के अनुसार भी हो सकता है। आज बातचीत करेंगे भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर। देश में कैसी पॉलिटिक्स है और लोग पॉलिटिक्स किसको सोचते हैं। जरा जरा सी बात पे कि तो पॉलिटिकल है, ये तो पॉलिटिक्स है। जरा जरा सी बातों पर लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो बातचीत क्यों की जाती है, और अच्छी पॉलिटिक्स किसे कह सकते हैं हम, किसे समझते हैं हम अच्छी पॉलिटिकल है ये? हमारे लिए अच्छी राजनीति क्या है, और राजनीति देश के लिए जरूरी है या फिर नहीं? आनंद जी, स्वामी जी, आचार्य जी, क्या कहूँ आपको, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पहली बार मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। जी धन्यवाद, आप अच्छा विषय लेकर के आए हैं। और यदि आप राजनीति के बारे में जिज्ञासा रखते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि मैं किस विषय में और कहां से बोलना शुरू करूं। आपको निश्चित रूप से मैं अपने जो विचार हैं सही प्रकार से बताऊंगा, और यदि समझदार दर्शक होंगे तो वो समझेंगे। पहले तो ये मैं सारा मेरा आपसे पहला प्रथम क्वेश्चन यही है। मैं 3 या 4 प्रश्न आपसे करूंगा। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी। उससे पहले जो उन्होंने वादे किए, ये है जब मैं हम भी सरकार में हैं, हमें भी पता है रुपया कैसे गिरता है और कैसे चढ़ता है। ये कटाक्ष केवल मनमोहन सरकार के लिए था। चीन आंखें दिखा रहा है, अगर हम सत्ता में आएंगे तो आंखें दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। उन्होंने कैलाश पर्वत पर भी आज जो तो कब्जा है, तिब्बत पर कब्जा है, और अरुणाचल प्रदेश में भी अपने कुछ घर बना लिए हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मोदी जी उस टाइम सही थे, या फिर सत्ता में आने के बाद, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी जो कार्यशैली थी उसमें गड़बड़ाहट आ गया और वो पीछे हट गए? देखिएगा प्रियवर, अगर आप मोदी जी के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। हम बहुत सारी ऐसी चीजें बताना चाहते हैं दुनिया को जो कि हमें बतानी चाहिए, लेकिन लोग सुनेंगे नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को जाननी चाहिए लेकिन लोग सुनेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है, या तो हम खामोश बैठ जाएं, या तो हम यहाँ मंदिर से हट जाएं, या फिर अपनी कुटिया में बस चुपचाप बैठे रहें। जाहिर सी बात है, अगर आपको सच लोगों तक पहुंचाना है तो आपके सच के साथ में बहुत सारी ऐसी चीजों की आवश्यकता है जो लोग सुन सकें और समझ सकें। राजनीति में बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, अगर बात करेंगे बीजेपी लीडर्स, लेकिन कितना आगे आ पाए। राजनीति के लिए कुछ हथकंडों की आवश्यकता होती है। मैं यहां पर अगर मोदी जी के बारे में बात करूंगा, उन्होंने कुछ वायदे किए थे जो पूरे नहीं हुए और हो भी नहीं सकते। मोदी जी को भी पता था कि नहीं हो सकेंगे, लेकिन फिर भी यदि वायदे ना करते तो क्या वो केंद्र में आते, तो क्या वो सरकार में आते? अब मैं बात करता हूं कि सरकार के विषय में यहां पर मैं बात करना चाहूंगा। आपके पास में क्या विकल्प है वर्तमान समय में? अगर मैं एक व्यक्ति से पूछता हूं, जो व्यक्ति मोदी का विरोध करता है, फिर मैं उससे पूछता हूं कि बताइएगा आप किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, अखिलेश का नाम तो लेगा नहीं, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अगर आप किसी दूसरे नेता के विषय में बात करें, उसका नाम नहीं लेगा। नाम लेगा तो राहुल गांधी का, और राहुल गांधी का नाम लेते हुए प्रत्येक व्यक्ति डरता है
क्योंकि उसके व्यक्तित्व से प्रत्येक व्यक्ति भली भांति परिचित है और वो जानता है कि मोदी का विकल्प राहुल गांधी नहीं हो सकते हैं। तो प्रियवर, हम चीजों को यथार्थ के धरातल पर देखें। हम एक मिनट में यह बात नहीं कह सकते कि देश कमजोर हो रहा है। इस बात में शक नहीं है कि जिस दिन से मोदी जी आए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी ख्याति बढ़ी है, भारत मजबूत हुआ है। रहा सवाल रुपए के गिरने का, तो देश से मुकाबला कीजिएगा। जापान की जो करेंसी है वो लगभग हमसे आधी है। अगर डॉलर के मुकाबले बात करें तो हमारा वर्तमान समय में शायद डॉलर 78 रुपए के बराबर हो गया है। लेकिन अगर जापान के विषय में बात करेंगे तो वहां पर तो 140 के बराबर हो जाएगा। तो क्या जापान को आप कमतर आंक लेंगे? खाली आप रुपए के आधार पर नहीं आंक सकते हैं कि पीछे है या आगे है। रुपए के आधार पर नहीं आंका जा सकता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि मजबूत हुई है, इस बात में शक नहीं है। सेना का मनोबल बढ़ा है, इस बात में शक नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, 370 हटी है, इस बात में शक नहीं है। ये बड़े कार्य थे और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि जो मोदी जी के हाथ से भी निकल रही हैं और निकलेंगी, निश्चित रूप से निकलेंगी। वो क्या चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिएगा, यदि आप एक कौम विशेष को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, मान लिया आपने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। अब हिंदुत्व के मुद्दे में आप यह नहीं कह सकते कि मैं समझदार आदमियों का ही वोट लूंगा। ना समझ लोग भी जुड़ेंगे और ना समझ लोग ना समझी की बात भी करेंगे, कट्टरवाद की भी बात करेंगे, देश को तोड़ने की भी बात करेंगे, खामखा मुसलमानों के जो व्यक्तिगत मामले हैं उनमें भी उंगली करने की बात करेंगे। फिर देश में झगड़ा होगा। अब मोदी जी अगर उन झगड़ा करने वाले लोगों के विरोध में जाएंगे तो कहेंगे कि ये तो हिंदुत्व के विरोधी हो गए मोदी जी। उनके पक्ष में खड़े होंगे तो मोदी जी को भी पता है कि गलत हो रहा है। तो यहां पर हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम धर्म का अंधानुकरण करने वाली राजनीति से बाज आ जाएं। क्या राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था? बिल्कुल बनना चाहिए था। इतने दिनों से राम मंदिर का केस स्पष्ट रूप से, बाबरी मस्जिद उसके ऊपर बना दी गई थी, वो केस एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी बात हो गई थी और 500 सालों की बात थी, बन जाना चाहिए था, बन गया। अब हिंदुओं को समझ कर लेनी चाहिए थी कि इस देश के अंदर हजारों मंदिर टूटे हैं, 30,000 से ज्यादा मंदिर टूटे हैं, किस किस को वापस लोगे भाई? अब धर्म की बात करो, अब धर्म को समझो, अब धर्म धर्म को अपने जीवन में उतारो। अब मंदिर मस्जिद से बाहर निकलो। अब कहीं आप ज्ञानवापी को उठाएंगे, कहीं आप हिजाब को उठाएंगे, कहीं अनेक प्रकार के ऐसे मुद्दों को उठा देंगे जिससे कि देश जलेगा, देश में हालत खराब होगी। फिर राजनीति का स्वरूप बदल जाया करता है। वह बात मोदी के हाथ में भी नहीं रहती। तो मैं केवल यह कहूंगा कि देश अच्छे से चल रहा था, देश अच्छे से चल रहा है। बस ये जो धर्म की राजनीति वर्तमान समय में होने लगी है, या लोगों का जो मस्तिष्क है वर्तमान समय में खराब हो रहा है, इससे लोग बाज आ जाएं, वरना देश का भविष्य खराब हो। मस्जिद की आपने बात की। अब यहाँ से दो बातें निकलेंगी, एक जो ओबीसी की तरफ जाएगी और एक हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ जाएगी। ओबीसी जी कहते हैं हम दोबारा और मंदिर और मस्जिद नहीं तोड़ने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। एक तरफ योगी जी हैं जो बोल रहे हैं जो सही है वो होगा, चाहे वो ताजमहल है वो उसको हम तजो महल बनाएंगे, नाम बदलेंगे, और जो जरूरी है, जो होना चाहिए, जो हमारे देश के लिए अति आवश्यक है, उसको भी हम करेंगे, और जिसमें दम हो वो रोक कर दिखाना। अगर आप यहाँ पर मोदी जी की बात करें, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। अगर बात करें योगी जी की, तो उनके बयानात आपको कट्टर लगें, लेकिन फिर ओवैसी से यदि आप तुलना करते हैं, ओवैसी सीधे सीधे हिंदू जनमानस की भावनाओं को आहत कर लेने वाली बात करते हैं। उनकी जो पार्टी है उसका मकसद क्या है? मुस्लिमों को एकत्रित करना, इत्तेहादुल ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुस्लिमों को इकट्ठा करना। नाम से ही है मुस्लिमों को इकट्ठा करना। उसकी तुलना आप योगी जी से नहीं कर सकते हैं। योगी जी की चलाई हुई योजनाएं मुसलमानों को ज्यादा लाभ दे रही हैं। योगी जी ने कई जगहों पर निष्पक्ष होकर के काम किया है और मुसलमानों के पक्ष में और हिंदुओं के खिलाफ कार्यवाही की है। तभी तो तौकीर रजा जैसे एक मुस्लिम जो है कट्टरवादी, जो धर्म गुरु हैं, वो योगी जी की तारीफ करते हैं। तो ओवैसी की और योगी जी की तुलना नहीं हो सकती। अब बात आ जाती है मस्जिद पर। तो हम कहाँ कहते हैं भाई, क्यों मस्जिद को तोड़ा जा रहा है? मैं तो एक बात कहता हूं कि हम तो तेरा दर समझकर गिर गए सजदे में। अब ये खुदा जाने वो काबा था कि बुतखाना। एक सच्चा धार्मिक आदमी और एक सच्चा धार्मिक हिंदू अगर सामने से मस्जिद के सामने से गुजर रहा हो तो उसका सर झुकेगा। क्यों तोड़ने की बात करे भाई? रहा सवाल इस बात का कि पहले तोड़ दी गई थी। मैं फिर यही बात कहता हूं, पहले बहुत सारी चीजें तोड़ दी गई थी। अब ज्ञानवापी का, अगर पर्टिकुलर ज्ञानवापी का बात बात हो रही है, यदि वहां पर भगवान शिवलिंग मौजूद है,
तो उसके ऊपर वजूद नहीं होनी चाहिए। आप भी समझ सकते हैं, देश भी समझ सकता है। कानून के दायरे में रहकर उसका फैसला होना चाहिए और कानून के दायरे में रहकर वो बात निबट जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद बस हो। अगर कुतुब मीनार के बारे में बात करें, वहां पर तो उन लोगों ने लिख दिया है कि इस स्थान को, जो यहाँ पर मस्जिद का परिसर है, दूसरी चीजें हैं, बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। किसी ने नहीं लिखा है, उन लोगों ने जिन्होंने तोड़कर बनाया है लिखा है। लेकिन उसको भी तोड़ेंगे क्या आप? अगर आप ताजमहल का तेजो महाआलय बना देंगे तो उससे आपका हिंदुत्व कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं एक बात यहां पर करना चाहता हूं, मुस्लिमों से और हिंदुओं से, दोनों से करना चाहता हूं, आपके माध्यम से करना चाहता हूं। इस देश के अंदर अगर मुस्लिम देखें, अपनी किताबों को उठा करके देखें, वो बिलबिला रहे हैं वर्तमान समय में, रसूल अल्लाह का अपमान हो गया है, बिलबिला रहे हैं। अरे भाई, आपकी किताबों में लिखा हुआ है। हिंदू कहते हैं देखो भाई, ये हमारी किताबें बहुत अच्छी हैं। अरे आपकी किताब में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ में विवाह किया, वहां पर भी लिखा हुआ है। वो आपकी बेइज्जती करेंगे, वो आपकी बेइज्जती करेंगे। आप मोहम्मद साहब को कहेंगे, वो भगवान श्री राम को कहेंगे। रामायण के अनुसार माता सीता की उम्र 6 साल थी जब भगवान श्री राम के साथ में उनका विवाह हुआ। भगवान श्री राम की 13 साल थी, कहीं पर फिर उनको कम ज्यादा करके बता दिया गया, बहुत सारी थी, लेकिन इस बात में भी शक नहीं है कि 6 साल और 13 साल भी लिखी हुई है। फिर उसको उठाएंगे, फिर कहेंगे कि मोहम्मद साहब उस समय बूढ़े थे जबकि श्री राम भी बच्चे थे, जवान थे। अरे भाई, किन चीजों में उलझे हुए हो? ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है, यदि आप हिंदुत्व को मजबूत करना चाहते हो तो मुझे बताओ कि पूर्व मीमांसा का क्या सब्जेक्ट है, उत्तर मीमांसा का क्या सब्जेक्ट है? आप मुझे बताइएगा कि अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, इन सब का क्या सब्जेक्ट है? आप मुझे बताइएगा ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर क्या है, बताओ दर्शन शास्त्र के अंदर क्या है। बोले पता नहीं, फिर किस प्रकार का हिंदुत्व प्रबल होगा आपका? अगर मैं मुसलमानों से बात करूं, हजार चीजें निकलेंगी, हजार चीजें, आप पर जवाब देते नहीं बनेगा। इन चीजों से बाज आ जाओ जो आप एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हो, और इस बात में कोई शक नहीं है, हिंदू पहले से सहिष्णु है, सहिष्णु है। आप लोगों ने शुरुआत की है, आप लोगों ने शुरुआत की है। आपको नुपुर शर्मा का बुरा लग रहा है? इस बात की शुरुआत किसने की है? अकबरुद्दीन ओवैसी कब कहता था ये राम, ये लक्ष्मण, ये सीता, ये दुर्गा, मैं इस मुबारक मौके पर, मुबारक महफिल में इन मनहूस नामों को नहीं लेना चाहता। ये अपमान होता है। इस तरह से अपमान किया जा रहा था, यहाँ पर शिवलिंग का अपमान हो रहा था, वहां पर नुपुर शर्मा ने आगे से प्रत्युत्तर किया। मैं कहता हूं नुपुर शर्मा भी प्रत्युत्तर ना करे, मैं कहता हूं मुसलमान भी प्रत्युत्तर ना करे। यदि आप लोगों को धर्म पर बात करनी है तो उन चीजों पर करो जो आपके अधिकार क्षेत्र में या फिर देश के विकास में आड़े आ रही हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इन चीजों पर बात करो। मूर्खतापूर्ण तरीके से देश को आप आगे नहीं ले जा सकते। और कमाल की बात मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मूर्ख हिंदू है ना, ये योगी जी के लिए भारी पड़ जाएंगे और मोदी जी के लिए भारी पड़ जाएंगे। इसलिए हम लोगों को संभलना होगा, लोगों को संभलना होगा। मेरा अंतिम सवाल ये है, देश मोदी से चलेगा, धर्म से चलेगा, मुस्लिमों से चलेगा, किससे चलेगा? या देश संविधान से चलेगा? और जब संविधान की बात होती है तो धर्म एक तरफ हो जाता है, तब मोदी जी एक तरफ हो जाते हैं, तब ओवैसी जी एक तरफ हो जाते हैं। तो हम लोग संविधान को क्यों नहीं मान रहे हैं? हम जरा सी बात के लिए, नुपुर शर्मा ने छोटी सी बात कही, उसके लिए इतना बड़ा सिस्टम खड़ा हो गया, उदयपुर जैसी घटना हो गई। तो क्यों हम संविधान को नहीं मानते? या जानबूझकर लोगों के दिलों में, दिमाग में, उनके जहन में ये जहर घोला जा रहा है ताकि वो आपस में लड़े और केवल चंद लोग आगे बढ़ सके और राजनीति में आकर अपनी रोटियां सेक सकें। अभी आप कई सारे सवाल एक साथ हो गए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जवाब देना चाहूंगा, उदयपुर की घटना का आपने जिक्र कर दिया है। इतिहास में पहली बार नहीं हुई है यह घटना। एक घटना हुई थी 1923 में। मुस्लिमों ने एक किताब लिखी, किताब का शीर्षक था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। छोटी बात नहीं है प्रियवर। गीता हमारी हमारी वो किताब है, वो ग्रंथ है जिसके इर्द गिर्द सारे के सारे ग्रंथ घूमते हैं। गीता से बढ़कर कुछ नहीं है। कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। जवाब में महाशय राजपाल सिंह जी ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था रंगीला रसूल, जो लिखी थी पंडित चमुपति ने, जो उनके मित्र थे। हुआ क्या, महाशय राजपाल जी पर जो है केस चल गया, उनकी हत्या हो जाती है, मुस्लिमों द्वारा हत्या कर दी जाती है। अगर आप लोगों ने यह बात देख ली थी कि मुस्लिमों ने कोई बात कही, मुस्लिमों ने हत्या कर दी, आप फिर ये नुपुर शर्मा या दूसरी चीजें इस प्रकार की को क्यों कर रहे हैं? बोले कि हमें जवाब देना पड़ता है, हम खामोश बैठे रहे क्या? खामोश तो तब भी बैठ गए थे आप, खामोश तो तब भी बैठ गए थे। आज की तारीख में वो दर्जी बेचारा मर गया है। अगर कोल्हे की बात करें, वो मर गया है, कन्हैया मर गया, कोल्हे मर गया, अमरावती की घटना हुई, उदयपुर की घटना हुई।
क्या कर लिया आप लोगों ने? बोले कि अब हम तलवार उठाएंगे, मुस्लिमों को मार देंगे, उधर से वो मारेंगे, इधर से वो मारेंगे। किस बात के लिए मार रहे हो भाई? कुछ बयानों के लिए? कितनी धार्मिकता है, कितनी धार्मिकता है? आप बात कीजिएगा। अगर यहाँ पर मंदिर में बैठकर आप ज्ञान की बात करोगे, कोई नहीं आएगा आपके पास में। और कमाल की बात मैं बताऊं कि अगर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर एक झांसी जनपद के अंदर गांव है, उन गांवों में एक मंदिर बना हुआ है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, कई स्थानों पर सर्च कर सकते हैं, मंदिर बना हुआ है। मंदिर है कुतिया महारानी का। कुतिया महारानी, जय हो कुतिया महारानी। आप उससे दुआएं मांग रहे हैं। मंदिर बना हुआ है कोरोना माई का। क्या ये धर्म है क्या? धर्म की आपके ये हालत हो गई है। अगर मैं मुस्लिमों के बारे में बात करूं, हजार छेद हैं, हजार छेद हैं। आप पाखंडों की बात करते हैं, हम खैर हम मुस्लिम हैं, हम पाखंडों में नहीं पढ़ते। हजार छेद हैं आपकी किताबों के अंदर। मैं अगर जिक्र करने लगूं, आपकी 2 मिनट में भावनाएं आहत हो जाएंगी। अगर आप बात करते हैं कि हम बराबरी की बात करते हैं, स्त्री की बराबरी की बात करते हैं, तो उनको लोंडी रखने का वहां पर जिक्र क्यों आता है? वहां पर रखेल रखने का जिक्र क्यों आता है? बात करते हैं समानता की, दलित का साथ देने की बात करते हैं, तो गुलाम शब्द तो दलित से भी बढ़कर के है। गुलाम रखने की बात क्यों आती है? माले गनीमत का आप जवाब दे सकते हैं कि हाँ भाई, युद्ध में जीते हुए लोगों का क्या होगा? आपके हर एक धर्म के अंदर कमियां हैं। जो भी ये प्राचीन धर्म चले आ रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे 100 साल 200 साल कितने भी साल पुराने हैं, हर एक धर्म के अंदर खामियां हैं। यदि आप उन खामियों को पकड़ करके और उन्हीं के साथ, कट्टरवाद के साथ में जिंदगी बिताओगे, तो बेकार की बात होगी। धर्म का मतलब होता है मानवता, धर्म का मतलब होता है प्रेम, धर्म का मतलब होता है समानता, धर्म का मतलब होता है समझ, धर्म का मतलब होता है विवेक। तो इस प्रकार से इन चीजों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। बात आती है संविधान की। आपका प्रश्न था संविधान को लेकर के। बात अगर यही कहीं 2014 से लेकर के यहाँ पर धर्म की लड़ाइयां हो रही हैं, उससे पहले क्या संविधान से देश चल रहा था? एक उस पीड़ित व्यक्ति से आप पूछ करके देखिएगा, उस व्यक्ति से जो कि पुलिस के पास में जाता है और पुलिस उसे प्रताड़ित करती है। जो आदमी, जो गुनहगार है, वो प्रताड़ित होता है, और जो उसको तंग करने वाला आदमी है, जो गुंडा है, उसकी इज्जत करती है पुलिस। दरोगा इस प्रकार का केस बना देता है कि बस घूमता रहे। वो बेचारा 20 साल तक फिर चक्कर काटता है अदालत के, उसको न्याय नहीं मिलता। या तो वो आत्महत्या करता है या खामोश होकर के बैठ जाता है। क्या इस प्रकार के संविधान से देश चलेगा? इस प्रकार की न्याय व्यवस्था से देश चलेगा? न तो इस प्रकार के संविधान से देश चलेगा और न इस प्रकार के धर्म से देश चलेगा जिस प्रकार के धर्म हो रहे हैं। समझ से देश चलेगा। और समझ किस प्रकार की हो कि जो व्यक्ति पीड़ित होता है, उसका धर्म होता है केवल न्याय। उसको न्याय मिलना चाहिए, और वो न्याय केवल तब मिलेगा जबकि हम लोग जागरूक होंगे और इस प्रकार के लोगों को आगे लेकर के आएंगे, जो कि वास्तव में सच्ची राजनीति करने वाले होंगे। सच्चे लोगों को तो ग्राम का प्रधान भी लोग बनाना पसंद नहीं करेंगे। एक व्यक्ति ईमानदार है, एक व्यक्ति चरित्रवान है, एक व्यक्ति योग्य है, उस व्यक्ति से पूछ करके देखो कि भाई आप अगर प्रधानी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं क्या? वो कहेगा कि नहीं, मैं जीत ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोग वोट ही नहीं देंगे उसको। बिल्कुल वोट नहीं देंगे उसको। देंगे जो दुष्चरित्र है। हमने परिभाषा बना दी है कि राजनीति गंदे लोगों का काम है। क्यों है भाई गंदे लोगों का काम? फिर आप सर क्यों पटकते हो? फिर आप रोते क्यों हो कि गलत लोग राजनेता बन गए? आप ही तो कहते हैं, आपकी परिभाषा है कि गंदे लोगों का काम है। अच्छे लोगों को आप वहां जाने नहीं देते, और अगर चला गया तो उसकी जमानत जब्त करा देते हैं। तो देश चलेगा हम लोगों की समझ से। यदि हमारे अंदर समझ नहीं होगी, तो न तो आपका धर्म आपकी सहायता कर सकता, और ना ही ये संविधान सहायता कर सकता। संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, यदि उसको सही प्रकार से लागू नहीं किया जाएगा तो वो गलत ही साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और जैसा कि आपने सुना, दोनों हिंदू और मुस्लिम, हालांकि क्योंकि देश में बात ही केवल हिंदू मुस्लिम की होती है, हम दूसरी धर्म तक जाने नहीं चाहते, हम सरदारों को देखना नहीं चाहते, हम ईसाइयों को देखना नहीं चाहते वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम जरूरी है। बात हिंदू मुस्लिम पे होगी, बात गीता पे, कुरान पे होगी। कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ बोलेगा, और उसके बाद घटनाएं होती हैं। दो लड़के आते हैं, दर्जी होता है, छोटा सा दर्जी है बेचारा, सीम कर कपड़े सील कर अपने काम चला रहा है, और उसको मार दिया जाता है। फिर पकड़ा धगड़ी, पता नहीं क्या क्या होता है। एक परिवार बर्बाद हो जाता है। छोटी सी स्टेटस की लाइन लगाने से एक परिवार बर्बाद हो गया। परिवार जो है बर्बाद कराया जाता है राजनेताओं के द्वारा। तभी दिमाग में, या फिर धर्म गुरु जो आज अपने आप को समझ बैठे हैं कि हमारी वजह से धर्म जिंदा है, हम धर्म की बात करेंगे, वो धीरे धीरे प्रोपगेंडे के अनुसार जो आज का युवा है उनको बरगलाया जाता है। तब जाकर ये घटनाएं होती है। अगर हमारे धर्म गुरु हमारे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, हमें अच्छे तरीके से समझाएं, हमें धर्म बताएं, हमारा धर्म क्या है, हमारा वास्तविक धर्म क्या है, तब फिर ऐसी घटना ना हो। आचार्य जी ने दोनों तोपों को, जो हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों को पेला है, दबा के पेला है। और किस कदर पेला है, वीडियो में जरूर देखिएगा, और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा ये पेलना अच्छा लगा या इससे ज्यादा पिलवाना है। धन्यवाद।